मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक आदमी अपनी दो बेटी के साथ आया होता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी बेटी को डांट रहा होता है क्योंकि उसकी बेटी उसकी कोई भी बात नहीं मानती और कल वो अपने फ्रेंड के साथ घूम रही थी जो कि अच्छा लड़का नहीं था। इसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन इस ट्रेन में आज कुछ ज्यादा ही लोग आए हुए थे और चारों तरफ लोग किसी अजीब वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यह वायरस जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है, खास तौर पर छोटे जानवरों के लिए। इसके बाद यहीं पर हमें इस आदमी का नाम पता चलता है। इसका नाम सुख होता है, लेकिन सुख को इस वायरस वाली बात आम लगती है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इग्नोर कर देता है। अब यह सब कुछ वहाँ पर चल ही रहा होता है, तभी साइड वाले ट्रैक पर एक ट्रेन आ जाती है। तभी उस ट्रेन को यहाँ देखकर सारा स्टाफ परेशान और हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें यह बताया गया था कि 2 घंटे तक कोई भी ट्रेन वहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन अनाउंसमेंट से पता चलता है कि इमरजेंसी होने की वजह से यह ट्रेन यहाँ पर आ गई है और यह इमरजेंसी खास भी है और सीक्रेट भी। लेकिन वहाँ पर कोई भी बात नहीं जानता कि आखिर यह इमरजेंसी किस चीज़ की है। लेकिन इस इमरजेंसी वाली बात से लोग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिचुएशन को समझने के लिए गार्ड उस ट्रेन के पास जाते हैं। फिर वो इस ट्रेन को देखकर काफी डर जाते हैं क्योंकि उस ट्रेन में से खून निकल रहा था। साथ में इस ट्रेन के सारे पैसेंजर भी गायब थे। हालांकि उस ट्रेन में बहुत भीड़ हुआ करती थी। उधर पैसेंजर को खाली ट्रेन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इसके बाद दूसरी ट्रेन चल पड़ती है। अब यहाँ पर सुख अपनी बड़ी बेटी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वह अपनी सीट छोड़कर किसी और सीट पर बैठ गई थी। अब सुख को अपनी बेटी नजर आ जाती है जो कि एक आर्मी ऑफिसर के साथ बैठी होती है। अब सुख वहाँ पर आकर अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन सुख की बेटी उसके साथ चलने से इनकार कर देती है और कहती है, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती। इट्स मीन वो यहाँ पर ऐसा बिहेव करती है जैसे वो उसे जानती ना हो या जैसे उसके फादर ही ना हो और बिना वजह मुझे परेशान किए जा रहे हैं। इसीलिए गार्ड सुख को पकड़ लेते हैं और उसे एक अपार्टमेंट में बंद कर देते हैं, जहां पर गार्ड देखता है कि वहां पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ है। असल में इस आदमी को चूहे खा रहे थे और जैसे ही गार्ड उस आदमी को टच करने की कोशिश करता है तो वह सारे चूहे उस गार्ड पर अटैक कर देते हैं। तभी ट्रेन के सारे पैसेंजर को ट्रेन की छत से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी और यह चूहों की आवाज थी। तभी बूढ़ा आदमी चूहों को भगाने के लिए अपने स्टिक से वेट पर मारता है, लेकिन जैसे ही ऐसा करता है वह वेट टूट जाती है और उस वेट में से हजारों चूहे निकलकर बाहर आ गिरते हैं। और यह कोई आम चूहे नहीं बल्कि यह आम चूहे से 30% फास्ट होते हैं और साथ साथ खतरनाक भी, जो कि किसी भी इंसान को कुछ मिनट में खा जाए। सारे खतरनाक चूहे इंसान पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इस एक्सीडेंट के बारे में पहले से ही एक आदमी जानता था क्योंकि वह जानता था कि पिछले ट्रेन में क्या हादसा हुआ था और उससे बचने के लिए ही वह इस ट्रेन में आया था। पर जब उसे यह बात पता चलती है कि इस ट्रेन पर भी चूहों ने अटैक कर दिया है तो वह गार्ड की मदद से वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ सुख को भी अपनी बेटी के लिए फिक्र हो रही थी क्योंकि वह खुद अपार्टमेंट में बंद था, इसलिए सुख उस अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। इसके बाद वह फौरन अपनी बेटी को बचाने के लिए भागता है। इसी दौरान सुख सभी पैसेंजर को अलर्ट करता है चूहे के बारे में कि उनसे बचकर रहा जाए क्योंकि चूहे उस कंपार्टमेंट में नहीं आए थे और तब तक चूहे ने इनकी पिछले वाले डिब्बे पर अटैक कर दिया था। उस कंपार्टमेंट में कोई चूहे के बारे में नहीं जानता था, इसलिए कोई भी सुख की बात पर विश्वास नहीं करता और सभी लोग सुख पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक बनाने लगते हैं। इसी दौरान बहुत सारे चूहे उन पर अटैक कर देते हैं जिससे उनकी हंसी मौत में बदल जाती है और जो लोग इससे बच जाते हैं वह सभी लोग ट्रेन के आगे वाले डिब्बे की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि वह हिस्सा पूरी तरह से सेफ था। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो यहाँ से सबसे पहले बचकर भाग रहा था, यानी कि जो इन चूहे के बारे में पहले से ही जानता था। असल में ये आदमी सभी ऑफिसर का हेड होता है। अब ये हेड खुद गर्जी का मुशायरा करता है और कहता है, यदि मैं सभी पैसेंजर को बचाऊंगा तो मैं खुद मारा जाऊंगा। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो यह डिसाइड करता है कि वो ट्रेन के पिछले वाले कंपार्टमेंट को ट्रेन से अलग कर दे क्योंकि आगे का हिस्सा बिल्कुल सेफ रह सके। और अब ऐसा ही किया जाता है, ट्रेन के पिछले कंपार्टमेंट को अलग कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की छत पर चढ़कर और चूहे से बचते हुए अगले कंपार्टमेंट में चले जाते हैं ताकि वो इन चूहे से बच सके। लेकिन अब बाकी बचे हुए पैसेंजर यह देखते हैं कि जिन लोगों पर इन चूहों ने अटैक किया है उन्हें अजीब तरीके का इन्फेक्शन हो गया है
और यह इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान को भी हो सकता है। लेकिन तभी सुख कहता है इस इन्फेक्शन का बहुत अच्छा इलाज है। वह कहता है मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और कुछ स्टेशन के बाद एक ऐसा स्टेशन आएगा जहाँ पर एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में से हमें इन्फेक्शन की मेडिसिन मिल सकती है। तब इस बात के लिए कुछ लोग तो मान जाते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, क्योंकि जो बचे हुए लोग थे वह यह नहीं चाहते थे कि उनको भी यह इन्फेक्शन हो जाए, और वह यह भी चाहते थे कि ट्रेन बिना रुके बस चलती ही जाए, क्योंकि शायद वह जिस भी जगह पर रुके क्या पता वहां पर चूहे का हमला हो जाए। जो आर्मी का लीडर होता है उसे एक आदमी गन पॉइंट पर ले लेता है, जिसे यह फैसला होता है कि उस हॉस्पिटल में जाया जाए। पर वहां जाने से पहले यह डिसाइड होता है कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं उन लोगों को एक अलग अपार्टमेंट में बैठा देंगे। फिर कुछ स्टेशन बाद वो स्टेशन आ जाता है जहाँ पे वो हॉस्पिटल था। कुछ लोगों की टीम बनाई जाती है जो हॉस्पिटल से दवाई लेकर आएंगे। उनके साथ सुख को जाना जरूरी था, क्योंकि उसे को सारी मेडिसिन के बारे में पता था। जब यह लोग कुछ ही दूर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो चुका है। चारों तरफ डेड बॉडी ही डेड बॉडी होती है। वो लोग डेड बॉडी के बीच से ही जाने लगते हैं। आगे जाके देखते हैं कि शैडो वाले जगह पे चूहे ही चूहे थे। इनमें से एक भी चूहा धूप में बाहर नहीं आ रहा था। वह लोग समझ जाते हैं कि यह चूहे धूप में नहीं जाते, पर इन लोगों को ऐसी गली से जाना था जहाँ पर काफी अंधेरा था, इसलिए यह लोग जहाँ पर धूप था वहीं से गुजर रहे थे। पर तभी हम देखते हैं कि सूरज के सामने बादल आ जाते हैं और चारों तरफ छाए हो जाता है। धूप न होने के कारण चूहे इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। फिर भी यह बचते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, पर इसी बीच इनके दो आदमी चूहों का शिकार बन जाते हैं। हॉस्पिटल में उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपने परिवार के साथ छुपा हुआ था। हम देखते हैं कि उसके बेटे को चूहे ने काट लिया है और उसे इन्फेक्शन हो गया है। सुख उसे बताता है कि इसका इलाज मेरे पास है, मुझे पता है मेडिसिन के जरिए ये ठीक हो सकता है। इसलिए वो आदमी उनको उस कमरे में ले जाता है जहाँ मेडिसिन रखे थे। वहाँ पहुँच के पता चलता है कि यह चूहों का घर है और यहाँ लाखों चूहे हैं। अगर इन्होंने जरा भी आवाज की तो उन पे लाखों चूहे अटैक कर देंगे। ट्रेन के अंदर लोग कह रहे थे जो लोग मेडिसिन लेने गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए ट्रेन आगे बढ़ाने को बोलने लगते हैं। फिर हमें उस कंपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहाँ सारे इन्फेक्टेड लोग को रखा होता है। वहाँ एक इन्फेक्टेड लेडी पिछले कंपार्टमेंट का दरवाजा खोल देती है, जिससे चूहे उन पर अटैक कर देते हैं। हॉस्पिटल में सुख उन मेडिसिन तक पहुंच जाता है। वह एक तरह का एंटीडोट था। वो सारी मेडिसिन को एक बॉक्स में रखता है और जाने लगता है। तभी उसके पैर के नीचे एक कमजोर लकड़ी आ जाती है और वो गिर के लटक जाता है। अब सारे चूहों का ध्यान सुख की तरफ आ जाता है। अब यह लोग तेजी से वहां से भागने लगते हैं और एक चूहे का बहुत बड़ा ग्रुप उनके पीछे पड़ जाता है। बाहर निकल के इन लोगों को एक जीप मिलता है जिस पर बैठ के यह लोग सारे यहाँ से भाग जाते हैं। जब ये लोग ट्रेन तक पहुंचते हैं तो इन्हें बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी को देखते हैं जिसपे चूहों ने अटैक कर दिया था। तभी सुख की बेटी दरवाजा खोलती है। सुख अपनी दोनों बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। अब हम देखते हैं कि बादल फिर से सूरज को ढकने लगता है, जिससे रोशनी कम हो जाती है और सारे चूहे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए ये ट्रेन स्टार्ट करके जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि इनका एक आदमी पीछे छूट जाता है। चूहे उस पर अटैक करके मार डालते हैं। सभी पैसेंजर को एंटीडोट दिया जाता है जो कि इन्फेक्टेड थे। तभी ट्रेन को रोकना पड़ता है क्योंकि ट्रैक पे एक ट्रेन पलटी होती है। दूसरी तरफ सारे चूहे इनकी तरफ बड़ी तेजी से आ रहे होते हैं। फिर एक आदमी अपने आप को सेक्रीफाइस करने को बोलता है। वो अपने बॉडी पे एक्सप्लोजन बांध लेता है और चूहों की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही चूहे उसके ऊपर चढ़ते हैं वो अपने आप को उड़ा लेता है, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और बहुत सारे चूहे मारे जाते हैं। अब इनका रास्ता तो क्लियर था, पर आगे जाके ट्रैक चेंज हो रही थी और वो ट्रैक पर रास्ता खत्म हो रहा था। इनको आगे जाने के लिए ट्रैक को चेंज करना था। इसके लिए सुख लीवर चेंज करता है, पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि सुख को लीवर पकड़े रहना था। सुख ऐसा ही करता है। ट्रेन निकल जाती है और सुख पीछे छूट जाता है। वह ट्रेन पर चढ़ने के लिए भागता है, पर अब ट्रेन की स्पीड तेज हो जाती है, इसलिए वह ट्रेन नहीं पकड़ पाता। यहाँ पे उनकी बेटियाँ देख रही होती है। वह सबसे ट्रेन रोकने को कहती है, पर सुख ट्रेन रोकने से मना करता है। अब सुख हिम्मत हार के रुक जाता है और ट्रेन आगे बढ़ जाती है। अब हजारों चूहे वहाँ आके उस पर अटैक कर देते हैं, इसलिए सुख की मौत हो जाती है।
सुख की बेटियों के दिल में बस उसकी याद रह जाती है। लास्ट में सुख की बेटियों को अपने डैड की बातें याद आ रही होती है, जिससे वो कहते हैं तुम उस लड़के से दूर रहो जिसके साथ तुम घूमती फिरती रहती हो। यह सोच सोच के सुख की बेटी अपसेट हो जाती है। यहीं पे यह मूवी खत्म हो जाती है।